अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर एंड आई वर्क एट होलिस्टिक केयर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तुलसी टी के बारे में, वेट लॉस को लेकर, एथराइटिस को लेकर, ओवरऑल हमारे मूड को लेकर, हमारी स्किन को लेकर इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, ये सब कुछ हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट में कर लेती हूँ एथराइटिस से। एथराइटिस अक्सर आप लोग मेरी वीडियोस में सुनते होंगे, मैं एक ही बात कहती हूँ, एथराइटिस इंतहाई पेनफुल है और खुदा ना खास्ता अगर हो जाए तो इसकी मैनेजमेंट उससे भी कहीं ज़्यादा पेनफुल हो जाती है। एथराइटिस को कोई दवाई ऐसी नहीं है जो उसको सही से ठीक करे। हाँ, उसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे एथराइटिस के पेशेंट्स कई दफ़ा ये होता है, उनका एथराइटिस बिल्कुल सही जा रहा होता है, एकदम फ्लेयर अप हो जाता है, एथराइटिस वहीं पे रहता है। हाँ, दवाइयों से वो मैनेज हो जाता है। इसी तरह तुलसी टी जो है वो एथराइटिस को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक नहीं करेगी लेकिन उन दर्दों को कम करने, उन दर्दों को मैनेज करने के लिए बहुत अच्छी है। इनफैक्ट जितनी हॉट बेवरेजेस हैं हमारे पास, कहीं ना कहीं वो हमें दर्द से रिलीफ देती हैं, जिनमें एक तुलसी टी भी आ जाती है। बट तुलसी टी पर्टिकुलरली दर्दों के लिए बहुत अच्छी होती है। इसकी एक एग्जांपल भी मैं देना चाहूँगी। मेरे क्लिनिक में जो रिसेप्शनिस्ट हैं, उनकी मदर को डॉक्टर ने कहा था कि आपने नी रिप्लेसमेंट ही कराना है। बहुत परेशान थे वो लोग। एक तो उन्होंने वेट लॉस किया, दूसरा उन्होंने तुलसी टी का इस्तेमाल शुरू किया तो उनकी दर्दें काफ़ी बेहतर हो गई। वेट लॉस करने से उनके बाकी मसले मसाइल भी बेहतर हुए। उनका वेट एक दफ़ा 70 से नीचे आया तो उनके वो जो मसले थे नी रिप्लेसमेंट वाले, जिसकी वजह से उन्हें नी रिप्लेसमेंट पे जाना पड़ रहा था, उनकी जो दर्दें थी वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गई। साथ में उन्हें एथराइटिस भी था, तो एथराइटिस भी मैं ये नहीं कहूँगी मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया, लेकिन एथराइटिस जो है उनका वो काफ़ी तौर पर मैनेज हो गया। एक तो इसका ये फ़ायदा आता है कि ये दर्दों के अगेंस्ट और स्पेसिफ़िकली एथराइटिस के अगेंस्ट बहुत अच्छी है। फिर मेनोपॉज में बहुत अच्छी है। जिन ख़वातीन को पीरियड जाना रुक जाते हैं एक सर्टेन एज के बाद, उनको हॉट फ्लैशेस आना शुरू हो जाते हैं, बैठे बैठे ठंडे पसीने आते हैं, दिल घबराता है, उनको भी सर में कभी कभी दर्द रहती है, उस सब के लिए मेनोपॉज और मेनोपॉज से रिलेटेड जितने सिम्टम्स आते हैं, जो तुलसी टी है उसके लिए बहुत अच्छी है। अगर आपको लगता है कि आपका मेनोपॉज, अर्ली मेनोपॉज शुरू हो गया है या आपका मेनोपॉज आ गया है, तो इन दोनों केसेस में आप तुलसी टी का इस्तेमाल बाकायदगी से शुरू कर दें। दिन में 2 कप तुलसी टी का इस्तेमाल करें। डोजेज हर एक की डिफरेंट है। जैसे डोजेज से क्या मुराद है, जैसे मैं घर पे अगर चाय बनाती हूँ इंग्लिश टी, हो सकता है मैं उसमें 2 चाय के चम्मच पत्ती डालूँ। आप बनाएं तो हो सकता है 1 चाय के चम्मच पत्ती डालें। जितना टेस्ट आपको पसंद है आप उसका इस्तेमाल उतना कर सकते हैं। दिन में 2 दफ़ा अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये ओवरडोज में कभी भी नहीं जाएगा। तीसरा इसका फ़ायदा आता है वेट लॉस के लिए। प्रूवन हेल्थ बेनिफिट है इसका कि इससे वेट लॉस होता है। हाँ, इस्तेमाल का तरीका मैं बता दूं कि कई दफ़ा ये होता है हम बैठे होते हैं, हमें बगैर वजह के भूख लग रही होती है, और मतलब जैसे हमने नाश्ता कर लिया, करने को कुछ नहीं है, हम कुछ खाना चाह रहे हैं, या दोपहर का खाना खा लिया है, शाम को कुछ खाना चाह रहे हैं। अभी जो मैंने लास्ट कंसल्टेशन किया वो खातून मुझे कह रही थी कि मुझे भूख नहीं होती, लेकिन रात को जब मैं बच्चों के साथ जागती हूँ तो मेरा दिल करता है बच्चे कुछ खा रहे हैं तो मैं भी कुछ खाऊँ। उस केस में आप तुलसी टी का इस्तेमाल अगर करते हैं तो ये वेट लॉस में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है, क्योंकि आप बहुत सारी कैलोरी से बच जाते हैं। उसके अलावा जो तुलसी टी है इटसेल्फ भी वेट लॉस में हेल्प करती है। एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत अच्छा सोर्स है, मेटाबॉलिज्म को एक दफ़ा किक स्टार्ट भी देती है। अब एंटीऑक्सीडेंट्स की अगर हम बात कर लें तो तुलसी का मास्क बहुत अरसा इस्तेमाल होता आया है, सदियों इस्तेमाल होता है। तुलसी टी इटसेल्फ सदियों से इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, सदियों से इस्तेमाल होती आई है। अक्सर हम लोग जब केबल पे इंडिया के इश्तिहारात देख रहे होते हैं तो उसमें वो बताते हैं तुलसी का मास्क फेस पे लगाएं, इस साबुन में तुलसी है। तुलसी बेसिकली स्किन के लिए बहुत अच्छी है। आप इसका मास्क बना के, इसकी चाय का मास्क बना के फेस पे भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप वैसे इसको पीते हैं तो इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। फ्री रेडिकल्स को सप्रेस करके बॉडी से बाहर निकालते हैं, जिससे ना सिर्फ स्किन अच्छी होती है, क़ुव्वत मुदाफ़त बेहतर होती है, बल्कि हज़ारों बीमारियों के चांस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। हज़ारों बीमारियाँ जो हैं वो दब जाती हैं, वो नहीं हो पाती। अगला इसका बहुत अच्छा बेनिफिट जिसके लिए मैं तुलसी टी इस्तेमाल करती रही हूँ वो है स्ट्रेस और एंग्जाइटी। स्ट्रेस और एंग्जाइटी में तुलसी टी बहुत अच्छी है। अगर मैं सोचूं मैं कल सुबह उठ के तुलसी टी इस्तेमाल करना शुरू करूँगी और मेरी दवाई छूट जाएगी स्ट्रेस एंग्जाइटी की, तो ये नामुमकिन है। स्ट्रेस एंग्जाइटी की दवाइयाँ रातों रात कभी भी नहीं छूटती होती। हाँ, कुछ दफ़ा पे हम लोग चाह रहे होते हैं कि हम अपनी स्ट्रेस एंग्जाइटी की दवाई को टेपर ऑफ करें, उसको कम करना शुरू करें। एक उस सिलसिले में। दूसरा, पिछले दिनों मेरे पास एक पेशेंट आए और उनको शदीद स्ट्रेस एंग्जाइटी थी। वो 20-20 दवाइयाँ खा रहे थे स्ट्रेस और एंग्जाइटी की।
और साथ में वो 11 से 12 कप पीते होते थे ब्लैक कॉफ़ी के। तो मैंने उनसे कहा कि आप जानते हैं ये जो ब्लैक कॉफ़ी है ये बड़ी वजह बन रही है आपके स्ट्रेस और एंग्जाइटी को ट्रिगर करने की। उन्होंने कहा हाँ, लेकिन मुझे इसका कोई रिप्लेसमेंट समझ नहीं आ रही कि अगर मैं चाय या कॉफ़ी निकाल देता हूँ, ऑल्दो मैं सोता नहीं हूँ, मतलब मैं 1 या 2 घंटे सोता हूँ क्योंकि मेरी नींद इतनी है, लेकिन अगर मैं चाय या कॉफ़ी निकाल दूँ तो मैं क्या पीऊँ फिर उसकी जगह, मुझे तो समझ नहीं आती, मुझे तो मुसलसल चाहिए होता है, कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो उस केस में तुलसी टी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये बाकायदा देखा गया है, अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, इसकी जो लैब में रिसर्च की गई है वो रैट्स पे की गई है। एनिमल पे टेस्टिंग अब इलीगल है, एनिमल पे आइडियली टेस्टिंग होनी नहीं चाहिए। ये जुल्म होता है जानवर पे कि आप जानवर को चीज़ खिला के तो उस पर टेस्ट करते हैं, मगर इसकी जो लास्ट रिसर्च है स्ट्रेस से रिलेटेड वो 2013 में रैट्स के ऊपर की गई है, जिसमें ये दिखाया गया कि ना सिर्फ उनकी मेमोरी बेहतर हुई तुलसी लेने से, बल्कि उनका जो बिहेवियर था वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हुआ। और एक और चीज़ यहाँ से कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बेहतर हुई, यानी उनकी याददाश्त, उनको चीज़ें समझने की जो उनकी एबिलिटी थी वो भी बेहतर हुई तुलसी टी से। विच मीन्स कि ये ना सिर्फ हमारे लिए जो स्ट्रेस एंग्जाइटी के पेशेंट्स हैं हमारे लिए अच्छी है, बल्कि ये बच्चों के लिए भी अच्छी है। तो 11-12 साल के बच्चों को भी अगर आप तुलसी टी का इस्तेमाल कराते हैं तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। कई दफ़ा हमारे बच्चे रो रहे होते हैं हमने भी चाय पीनी है, उस केस में आप उन्हें प्लीज़ जो दूसरी चाय है वो ना दें, कैफ़ीन पे मत लगाएं अपने बच्चों को, कॉफ़ी ना दें, आप उन्हें तुलसी टी बना के दे सकते हैं। एटलीस्ट उन्हें कैफ़ीन एडिक्शन नहीं होगी और उनकी क्लास में परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी, उनका मूड भी बेहतर होगा, बहुत सारी चीज़ें उनकी बेहतर हो जाएंगी। सो इसके बेनिफिट्स में एक ये आता है कि ये स्ट्रेस एंग्जाइटी के लिए अच्छा है और याददाश्त को भी ये बहुत हद तक बेहतर करता है। याददाश्त को भी तुलसी टी जो है वो बेहतर करने, इम्प्रूव करने में हेल्पफुल साबित होती है। इसके साथ साथ ये दिल की बीमारियों के लिए बहुत अच्छी है, कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाने के लिए, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छी है। जिन लोगों को चाय पी के जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बहुत सारे केसेस में देखा गया है कॉफ़ी से पर्टिकुलरली ब्लड प्रेशर जो है कुछ लोगों का हाई हो जाता है, क्योंकि वो 5-6 चम्मच डाल के कॉफ़ी के पी रहे होते हैं एक ही कप के अंदर। बहरहाल अगर आपको किसी वजह से कॉफ़ी सूट नहीं करती, चाय सूट नहीं करती और आप ब्लड प्रेशर या हार्ट के पेशेंट हैं तो तुलसी टी आपके लिए बहुत अच्छी है। मेरे नज़दीक तुलसी जो है वो एक जादुई पौधा है जिसका इस्तेमाल हज़ारों हेल्थ बेनिफिट्स लेकर आता है। तो हार्ट और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपका स्टेमिना, स्ट्रेंथ को बढ़ाने में फ़ायदेमंद साबित होता है। एथलीट्स के लिए या जो लोग जिम जाते हैं उनमें हिम्मत ही नहीं हो रही होती जिम करें। उस दिन मेरे बॉस मुझे कह रहे थे कि मैं जिम गया, मेरा तो ना सारा जिस्म टूट रहा है, मैं दो घंटे सिर्फ सो सका हूँ, मुझे इतनी दर्द थी, कमर में दर्द, पेट में दर्द, टांगों में दर्द। तो उस केस में तुलसी टी जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, आपके स्ट्रेंथ को, आपके स्टेमिना को बढ़ाने में, बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। इस्तेमाल का तरीका मैं आपको बता दूँ, चूँकि एंटीऑक्सीडेंट्स का सोर्स है तो किसी भी मील के साथ नहीं लेना। अगर आप मील के साथ लेंगे तो ये बेनिफिट्स की बजाय ये नुकसान ज़्यादा देगी। किसी भी मील से 1 घंटा पहले या 1 घंटे बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 कप इसके इस्तेमाल करने हैं। ये सांस की बीमारियों के लिए भी बहुत अच्छी है, जिनको एज़मा का मसला है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। रेस्पिरेटरी जितने इश्यूज़ आते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो आप इसका इस्तेमाल मील से 1 घंटा पहले या 1 घंटे बाद करेंगे। एम्प्टी स्टमक किसी भी बेवरेज का इस्तेमाल ना किया करें। कोशिश करें कि इसका इस्तेमाल नाश्ते के 1 घंटे बाद या दोपहर के खाने से 1 घंटा पहले या बाद में करें। और इसी तरह रात को अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं ये आपकी नींद नहीं उड़ाएगी। अक्सर ये होता है हम लोग रात को चाय या कॉफ़ी पी लेते हैं जिसके बाद नींद ही नहीं आ रही होती, तो ये ऐसा कुछ नहीं करेगी। आप इसका रात को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया।